क्योंकि हम तो पूछेंगे जी कि श्रीमान वुमेन इंपावरमेंट का 5,000 करोड़ रुपया अगर खर्च हो जाता है तो वास्तविक धरातल पर स्थिति 5,000 महिलाओं का भी बदला हुआ क्यों नहीं दिखता हुआ? क्या ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे वुमेन इंपावरमेंट के नाम पर यहाँ की महिलाएं ने स्पोर्ट्स में बेहतर भूमिका निभाया या अन्य चीजों में बेहतर भूमिका निभाया, तो कहीं चाय बेच रही हैं, कहीं रेवड़ी का दुकान लगा रही हैं, और हालात तो ऐसे हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो इस राज्य का नाम रोशन कभी की थी आज वो ऑटो रिक्शा और ऑटो चला रही हैं। चलिए, काम कोई भी खराब नहीं होता। कर्मण्य धिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मैं काम की पूजा करता हूं और कर्म ही सब कुछ है। लेकिन वास्तविक स्थिति तो यही है धरातल पर। महिलाओं को जब तक आप जगाएंगे नहीं, जगाने के लिए केवल स्किल डेवलपमेंट का बोर्ड काफी नहीं, केवल स्किल डेवलपमेंट का खाका काफी नहीं, केवल खाना पूर्ति पन्नों में नहीं, केवल प्लेसमेंट पन्नों में नहीं, केवल प्लेसमेंट सिक्योरिटी गार्ड में नहीं, केवल प्लेसमेंट इंश्योरेंस में नहीं। वास्तविक मैं देखना चाहता हूं कि बैंक में कब, रेल में कब, सेल में कब, या वो सारे विभाग जिन विभाग में बाहरी लोगों का एक बड़ा वर्चस्व है। नमस्कार, जो आज झारखंड आप देखना शुरू किए हैं व्योम टीवी, मैं उमेश आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। श्रीमान, आज बात करेंगे जहां वुमेन एम्पावरमेंट की बात को लेकर सरकारी तंत्र में क्या कुछ महकमा एक नया काम किया जाना है। अगर 2000 से बात करें 2024 तक का, तो सबसे पहला मेरा सवाल होगा, महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए हर जिला में खर्च हुआ, वास्तविक स्थिति क्या है? पहले प्रश्नों की ही बात कर लें, उसके बाद इसका विश्लेषण आपके तक रखेंगे। आप बच्चियों की बात कर लें, उनके खाते में जो राशि आनी थी क्या वो पहुंचा? क्या 10, 12 या ग्रेजुएशन को जो कल्याण विभाग से स्टाइफन मिलना था क्या वो मिला? क्या महिलाओं की आज वास्तविक स्थिति, अगर धरातल स्थिति पर आप देखना चाहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि झारखंड के अंतर्गत वो सारी महिलाएं जो वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी लग रहा कि कुछ आगे बढ़ पाई? ये हुआ क्या? आज मैं उमेश इन सारी चीजों का विश्लेषण आपके पास पिछले 24 सालों के अंतर्गत क्या वास्तविक स्थिति रही यहाँ के महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, या वो फीमेल एजुकेशन के नाम पर, फीमेल एम्पावरमेंट के नाम पर, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर जो पिछले 24 सालों में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का अगर खर्च किया गया, तो यह 5,000 करोड़ रुपया वास्तविक धरातल पर कहां है? चलिए श्रीमान, पहले बात करेंगे समानता की। समानता और स्वतंत्रता, ये दो चीजें भारतीय संविधान के पन्नों में एक ऐसे तरीके से निहित है जहां हर जेंडर इक्वलिटी की हम बात करते हैं। जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे, आज महिलाएं एयरफोर्स, बीएसएफ, बैंकिंग, रेलवे, इवन जुडिशियरी डिपार्टमेंट में अपनी बेहतरीन भूमिका निभा रही है। लेकिन हम बात उन महिलाओं की नहीं कर रहे। आज बात जब समानता की होगी तो राज्य के अंतर्गत वो सारी समानता की चीजें स्पष्ट दिखनी चाहिए। अगर वो समानता शब्द किसी एक राज्य में दिखा या कोई एक राज्य में नहीं दिखा, तो हम कह सकते हैं भारत राज्यों का एक संघ है और यह शब्द कहीं ना कहीं विपरीत स्थिति में कार्य करने लगेगा। श्रीमान, झारखंड में जो जातियां निवास करती है, आदिवासी हैं या महतो हैं, कुर्मी हैं, कोयरी हैं, या यहाँ के जो वाकई में आदिवासी मूलवासी या यहाँ के जो वासिंदा रहे, वास्तविक स्थिति में क्या सरकार तंत्र में, वास्तविक सरकारी तंत्र का सहयोग उन्हें मिल पाया क्या, या वहां उतने स्केल पर वो क्या अपना योगदान दे पा रही हैं जो देना चाह रहे हैं? सबसे पहले हम एडमिशन सेल की बात कर लें। एडमिशन सेल की बात करें तो आप मेडिकल चल जाएं, इंजीनियरिंग चल जाएं, पारा मेडिकल चल जाएं, नर्सिंग चले जाएं, या बीएड कॉन्स्टिट्यूशन जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहां चले जाएं, तो आपको लगता है कि झारखंड की बच्चियों को वो सारी चीजें, सुविधाएं मिल पाती है जो उन्हें मिलना चाहिए? अगर नहीं तो इसका जिम्मेवार कौन? एडमिशन सेल में अगर किसी प्रकार की बात को हम सबसे पहले इसलिए रखेंगे क्योंकि दिस इज द फर्स्ट प्राइमरी स्केल फ्रॉम वेयर दे आर रेडी टू कंट्रीब्यूट दिस कंट्री. But how this will be possible? Unless and until having the proper certifications, you can't do anything. भैया, सबसे पहले तो उनको आपको वेल एजुकेटेड बनाने के बाद प्रोफेशनल डिग्रियां देनी पड़ेगी। प्रोफेशनल डिग्री में क्या झारखंड की बच्चियों को वो सारी सुविधाएं मिल पा रही है जो उन्हें मिलना चाहिए? एडमिशन की बात को अगर यहीं हम खत्म नहीं करेंगे श्रीमान, अगर बात करें कि अगर डोनेशन वाली बात, क्या झारखंड में वो सारी जातियां उस आर्थिक स्थिति से संपन्नता निभाती हैं? क्या वो डोनेशन देकर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे? श्रीमान, एडमिशन सेल पर ही बात आकर नहीं रुकती, बात आकर रुकती है उनके भविष्य की बात करें। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर आज अगर पूरे झारखंड में देखा जाए तो तकरीबन मुझे लगता है कम से कम 500 से अधिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहा होगा
जो राज्य सरकार के अनुशंसा से चल रहा है, अनुदान से चल रहा है, जो केंद्र सरकार के अनुशंसा और अनुदान से चल रहा है। और मुझे लगता है शायद ही कोई जिला होगा 2400 के अंतर्गत जहां कम से कम इस तरह का सेंटर 10, 20, 50 ना चल रहा हो। लेकिन वास्तविक धरातल पर क्या है? क्या उन्हें स्किल डेवलपमेंट का जो बात सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसके बाद रोजगार से उन्हें जोड़ने की केवल कागजी पन्नों पर बात ना हो, केवल खाना पूर्ति की बात नहीं हो। अगर प्राइवेट सेक्टर पर ही उनका प्लेसमेंट होना है तो क्या प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट उतना दे पाते हैं? श्रीमान, कुछ ऐसे लुक्रेटिव स्टैंडर्ड जॉब्स भी हैं, जैसे एयर होस्टेस की आप बात कर ले, या जैसे नर्सिंग की आप बात कर ले, अगर मेडिकल की बात कर ले, तो मुझे लगता है परसेंटेज 1% से भी नीचे होगा जहां वास्तविक स्थिति पर झारखंड पे रहने वाली बच्चियों को वो अवसर मिल पाता है। अब बोलते हैं कि यह अवसर छीना जाता है। मैं ये छीना जाने की बात कतई नहीं कर रहा हूं। दूसरे राज्यों से आने वाले कैंडिडेट के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यहां दरवाजा बंद कर देना चाहिए। श्रीमान, प्रश्न उठता है कि अगर महिलाओं के लिए अगर इंपावरमेंट वर्ड बना है तो वेयर इज इंपावरमेंट इन झारखंड? Where is, I would like to know the process and the systematic approach which you want to share with us, that where I will see them, where the women empowerment is existence, under existence system. क्या आपको लगता है एग्जिस्ट कर रहा है वुमेन एम्पावरमेंट झारखंड में? बट एक सवाल यहां मेरा जो है, वुमेन एम्पावरमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है झारखंड में, तो भैया ये जानना है कि झारखंड की बच्चियों के साथ क्या गांव में रहने वाली बच्चियां स्पोर्ट्स में अगर आगे निकल रही हैं तो वहां के विधायक और सांसद उनको उतना सपोर्ट कर पा रहे? यदा कदा अगर एक दो सपोर्ट हो भी पा रहा है तो कुछ दिनों का सफर तय करने के बाद उन्हें कमबैक आना पड़ता है। क्या ओलंपिक में योगदान देने वाली बच्चियां यहाँ की नहीं हो सकती है? क्या ओलंपिक या नेशनल गेम में पहुंचने वाली बच्चियां क्या झारखंड की नहीं हो सकती है? अगर हो सकती है तो उनके लिए बेहतर कोच क्यों नहीं, बेहतर स्टेडियम क्यों नहीं? अगर ये सारी सुविधाएं आप मुहैया करवा भी देते हैं तो वहां तक सिलेक्शन प्रोसीजर में उनका नाम क्यों नहीं दिखता? अब आप बोलेंगे यहां आप रिजर्वेशन की बात खड़ा कर रहे हैं क्या? बिल्कुल हम नहीं कर रहे। अनलेस एंड अंटिल हैविंग प्रॉपर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनीवन हियर, बिकॉज आप किसी जाति धर्म से हो, किसी जगह से। मैं तो कह रहा हूं झारखंड में वुमेन एम्पावरमेंट का बेसिक स्टैंडर्ड क्या है? बेसिक स्टैंडर्ड मैंने बता दिया, एडमिशन का क्या है। अगर स्पोर्ट्स की बात कर ले, हाँ पॉलिटिकली यदा कदा जो भी आगे बढ़े वो बहुत लंबा रेस नहीं खेल पाए हैं, बहुत लंबा रेस नहीं खेल पाए हैं। हाँ परिवारवाद की अगर स्थिति को आप लेकर चले तो मैं मानने को तैयार हूं कि परिवारवाद के माध्यम से अगर कुछ महिलाएं राजनीति में भी अगर भूमिका निभा रही है तो उसका प्राइमरी स्टैंड परिवारवाद होगा। आप देख लें नजर उठाकर, चाहे जिन पार्टियों पर देख रहे हैं, अगर डायरेक्ट किसी को अप्रोच को उठाकर कोई पार्टी अगर किसी को टिकट दे देती तो मैं मानता, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, अगर उनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है तभी। क्या कॉलेज में जाकर कभी एक चीज डिफाइन किया गया? क्या ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के कॉलेज में जाकर एक चीज कभी भी चयन किया गया कि मैं इस पार्टी से हूं और इस स्टूडेंट को मैं विधायक का टिकट दे रहा हूं, इस क्षेत्र से वो अपना चुनाव लड़ेंगे? श्रीमान, अगर मेरा बात कड़वा है लेकिन सत्य जरूर है। कड़वा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम तो पूछेंगे जी कि श्रीमान वुमेन एम्पावरमेंट का 5,000 करोड़ रुपया अगर खर्च हो जाता है तो वास्तविक धरातल पर स्थिति 5,000 महिलाओं का भी बदला हुआ क्यों नहीं दिखता हुआ? क्या ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर यहाँ की महिलाएं ने स्पोर्ट्स में बेहतर भूमिका निभाया या अन्य चीजों में बेहतर भूमिका निभाया, तो कहीं चाय बेच रही हैं, कहीं रेवड़ी का दुकान लगा रही हैं, और हालात तो ऐसे हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो इस राज्य का नाम रोशन कभी की थी आज वो ऑटो रिक्शा और ऑटो चला रही हैं। चलिए, काम कोई भी खराब नहीं होता। कर्मण्ये धिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मैं काम की पूजा करता हूं और कर्म ही सब कुछ है, लेकिन वास्तविक स्थिति तो यही है धरातल पर। महिलाओं को जब तक आप जगाएंगे नहीं, जगाने के लिए केवल स्किल डेवलपमेंट का बोर्ड काफी नहीं, केवल स्किल डेवलपमेंट का खाका काफी नहीं, केवल खाना पूर्ति पन्नों में नहीं, केवल प्लेसमेंट पन्नों में नहीं, केवल प्लेसमेंट सिक्योरिटी गार्ड में नहीं, केवल प्लेसमेंट इंश्योरेंस में नहीं। वास्तविक मैं देखना चाहता हूं कि बैंक में कब, रेल में कब, सेल में कब, या वो सारे विभाग जिन विभाग में बाहरी लोगों का एक बड़ा वर्चस्व है जो प्लेसमेंट सेल के माध्यम से हालांकि अपने मेरिट पर ही आते हैं, आखिर झारखंड में ये सारी चीजें कम क्यों दिखती है? श्रीमान, हम तो पूछेंगे, हम तो तब तक पूछेंगे जब तक कि यहाँ की बच्चियों को केवल आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का आप सर्टिफिकेट देकर केवल महज आप यह दिखा देना चाहते हैं दैट आई हैव डन माय टास्क। इज इट द राइट टास्क दैट यू हैव डन? इज इट एनफ? Is this the only last responsibility? I think this is the starting responsibility which you have done. ये तो आपकी प्राइमरी जिम्मेवारी है जो आपने उनको ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री किसी कॉलेज के माध्यम से कर दिया। बट वेयर इज प्लेसमेंट? कहां जॉब? वुमेन एम्पावरमेंट तो तब होगा श्रीमान जब आप स्वतंत्रता और समानता के अंतर्गत
आर्थिक रूप से उन्हें संपन्न करेंगे। मैं उमेश, मेरी तो एक कोशिश रहती है और इस कोशिश में इस बार मैंने एक नया बात आपके पास रखा है। आप कमेंट कर जरूर बताएं, क्या वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर जो करोड़ों रुपए सालाना हर जिले में खर्च हो रहे हैं, वहां क्या 100 महिलाओं की वो वास्तविक स्थिति बदल रही है जिन्हें धरातल से उठाकर वाकई किसी फर्ज से अर्ज तक पहुंचाने की बात कोई भी सरकार करता हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। व्योम टीवी के पेज पर जो स्नेह मिल रहा, बस महिलाओं के लिए वुमेन एम्पावरमेंट केवल कागजी पन्नों पर नहीं, नर्सिंग कॉलेज में नहीं, केवल पैरा मेडिकल कॉलेज में नहीं, केवल पॉलिटेक्निक कॉलेज में नहीं, बल्कि प्लेसमेंट सेल्स के माध्यम से झारखंड की महिलाएं, चाहे वो आदिवासी हो या किसी अन्य वर्ग से, अगर वो जब आगे बढ़ेंगी तभी तो हमारा राज का बात आगे बढ़ेगा। 2500 रुपया देना, इसको अगर मैया सम्मान कर सकते हैं तो मुझे लगता है वेल एजुकेशन के माध्यम से जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो यही तो होगा वास्तविक राज्य का सम्मान और समानता और इक्वालिटी। जोहार झारखंड, जय हिंद श्रीमान। बस आवाज बुलंदी के साथ जो उठा है उसमें अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश करें। खासकर माता बहनें, महिलाएं अगर जो इस वीडियो तो देख रही हैं, बताएं कि वास्तविक स्थिति इस राज्य में महिला एम्पावरमेंट के नाम पर क्या है। तब तक के लिए आपका जीवन सुखमय है और सभी महिलाओं के लिए, सभी बच्चियों के लिए, सभी फीमेल जेंडर से जुड़े हुए लोगों के लिए एक छोटा सा अपील और रिक्वेस्ट रहेगा, आप जरूर आगे बढ़ें, क्योंकि अभी वास्तविक समय यही है कि श्रीमान इक्वलिटी तभी होगा जब आपके अंदर यह समझना पड़ेगा कि अपने घर की बच्चियों को आगे निकालना है। तब तक के लिए फिर से जय हिंद।